नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल है और दिन है सोमवार। आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट जारी हुई है और सरसों के बाजार में उसका कितना असर पड़ा है, क्या बाजार उठ रहा है या बाजार गिर रहा है, इस पर स्थिति पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज 15 अप्रैल का दिन है, इसलिए बताना जरूरी है कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की आज रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में मोटा मोटा जो बताया गया है वो ये है कि मार्च के महीने के अंदर मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन लगभग 10.5% तक बढ़ा है और जो एंड स्टॉक है मार्च का वो भी लगभग 11% के आसपास तक कमजोर हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यहां उभर के आई है वो ये है कि जो निर्यात है इस मार्च महीने में वो लगभग 33% तक कमजोर हुआ है। ये एक टेंटेटिव डाटा है, मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बताया है इसके आसपास ही। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें एग्जैक्टली आपको जानना है तो आप हमारा डेली बुलेटिन की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये जो निर्यात जो घटा उसके कारण से आज केएलसी में गिरावट आई। हालांकि जो इन 15 दिनों में यानी अप्रैल 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक लगभग निर्यात में 28% तक की वृद्धि हो गई है 1 से 15 मार्च की तुलना में। उस कारण से शाम के समय में केएलसी में गिरावट थमती हुई दिखाई दी और बाजार जो है थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसलिए आज सुबह सरसों का बाजार जो मंडियां हैं जैसे जयपुर है, दिल्ली है, टोंक निवई है या आपका अलवर है, खैरतल है, इन मंडियों में कोई परिवर्तन तो भाव में नहीं हुआ, लेकिन प्लांटों के अंदर भाव 25 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक टूटे। सुबह गोयल कोटा ने 25 रुपए भाव घटाया, फिर बाद में फिर 25 रुपए भाव घटाया। इसी तरह से सलोनी प्लांट ने सुबह बाजार खोलते ही 25 रुपए बाजार कमजोर किया और थोड़ी देर के बाद में फिर 50 रुपए का बाजार तोड़ा गया। कुल मिलाकर के 75 रुपए सरसों कमजोर हो गई। लेकिन अब से ठीक 5 मिनट पहले सलोनी ने फिर से 25 रुपए कवर कर दिया है और रिकवरी के बाद बाजार 25 रुपए सुधार की तरफ दिखाई दिया है, क्योंकि केएलसी में फिर पॉजिटिवनेस आते दिखाई दे रही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर पाम तेल के अंदर 10 से 15% की तेजी आने की संभावना है। और सोया तेल पर इसका क्या असर पड़ेगा, दूसरे तेलों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका असर सिर्फ ये रह सकता है कि इन तेलों के अंदर भी हल्का हल्का उठाव, हल्की हल्की मजबूती बनी रहे। न बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, न ही बहुत बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। लेकिन जो सरसों का तेल है उसके अंदर भाव, सरसों का तेल का भाव सबसे ऊंचा है। अगर मूंगफली तेल को अलग कर दिया जाए तो सरसों का तेल का भाव सबसे ऊंचा है। इसके बावजूद इस तेल की मांग सामान्य तौर पर बनी हुई है और इस तेल का जो भाव है वो आज भी स्टेबल है। 1025 रुपये भाव है एक्सपेलर का, जयपुर का भाव है 10 किलो का, और 1035 रुपये का भाव है कच्ची घानी का। कच्ची घानी का 125 रुपये है और एक्सपेलर का भाव 115 रुपये है प्रति 10 किलो। इसी तरह से सरसों का भाव भी 5450 रुपये के ऊपर स्टेबल बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है जयपुर का। आज जो आवक है वो थोड़ी बढ़ी है, 8.5 लाख बोरी के आसपास आवक हो गई है, लेकिन ये आवक भी बाजार पर दबाव बनाने में नाकाम रह सकती है, क्योंकि इन दिनों आवक 13-14 लाख से लेकर के 16 लाख बोरी तक के आसपास होती है। लेकिन सरकारी जो खरीद शुरू हो गई है उस कारण से अधिकतर सरसों उस तरफ जा रही है, यानी सरकारी कांटे पर तुल रही है। तो कुल मिलाकर के सरसों के अंदर बहुत बड़े मंदे की संभावना नहीं है। बहुत बड़ी आवक होती है, आवक अगर 12 लाख बोरी से आगे बढ़ती है तो 100 से 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट की संभावना देखी जा सकती है, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं होगी। और आज जो जैसा मैंने बताया कि भाव बाजार का स्टेबल है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सलोनी प्लांट की। सलोनी प्लांट में जो सुबह भाव खुला था उसको अगर जिक्र करें तो उसकी तुलना में बाजार अभी भी 50 रुपये कमजोर है। इस समय शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 5775 रुपये और कोटा का भाव है 5750 रुपये, जो थोड़ी देर पहले 5725 रुपये था। अलवर 5725 रुपये भाव हो गया है, जिसका भाव सुबह थोड़ी देर पहले ही 5700 रुपये था। तो आज भरतपुर मंडी का भाव थोड़ा सा प्लस होकर के खुला है, थोड़ा सा प्लस हुआ है, 12-13 रुपये तेज हुआ है। कल 5029 रुपये भाव था, आज 5042 रुपये भाव है।
नडबई 5042, जयपुर 5425, चरखी दादरी 5150, दिल्ली 5200 रुपये, गोयल कोटा 5325 और बरवाला 5050, सिवानी मंडी 5000, मुरैना 5050, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5100, टोंक मंडी 5080, अलवर 5100, गंगापुर 5050, खैरथल मंडी 5100, खेरली मंडी 5065, हिंडौन मंडी 5086। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।